डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। ये शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स और आज है आपका 22 फरवरी और 22 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स निकलते हैं महत्वपूर्ण, वो मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और पहला प्रश्न है 50वां अंतरराष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में। लेकिन यदि आपको विस्तार से पूछे कि मध्य प्रदेश में कहां, तो छतरपुर जिला में जो है यह समारोह खजुराहो नृत्य महोत्सव देख सकते हैं आप इस दृश्य में। यह एक नृत्य महोत्सव है। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। यह महोत्सव 20 से 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें 1500 से अधिक कलाकार जो है एक साथ कथक पेश करेंगे एक मंच पे और कोशिश रहेगा कि यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाए। अब यहां मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। राजधानी कहां है? तो भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीट कुल 29 है और राज्यसभा सीट कितने हैं? तो 11 है। कितने हैं राज्यसभा सीट मध्य प्रदेश में? 11। मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप याद रखेंगे। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कहां खुला है? भोपाल में। और पहला यूनिटी मॉल कहां है? तो उज्जैन में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पंजाब चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट आइकन किसे बनाया गया है? अब यहां देखिए स्टेट आइकन है। स्टेट आइकन क्यों बनाया जाता है चुनाव आयोग द्वारा? यह इसीलिए बनाया जाता है ताकि मतदान जो है ज्यादा से ज्यादा हो। तो यह पंजाब चुनाव आयोग ने शुभमन गिल को बनाया है जो कि एक क्रिकेटर है। ये तस्वीर में देखिए आप, ये है शुभमन गिल जिन्हें चुनाव आयोग ने जो है स्टेट आइकन बनाया है, पंजाब चुनाव आयोग ने। इसकी पहल का उद्देश्य क्या है? लोकसभा चुनाव में 70% से अधिक वोटिंग प्राप्त करना। एक प्रश्न और इससे इंपॉर्टेंट है आपका, यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग जो है नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संचालन करती है। चुनाव आयोग की स्थापना भारत में 25 जनवरी 1950 को हुआ था, जो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानसभा का संचालन करता है। अनुच्छेद 324 से 29 जो है चुनाव आयोग से यह संबंधित है। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपके राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार आपके मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में है। अब यहां आपका पंजाब आया है। पंजाब का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950। राजधानी कहां है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान। राज्यपाल कौन है? श्री बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट कुल 13 है और राज्यसभा सीट कितने हैं? तो 7। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, करौली में लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए गए हैं। कहां? करौली में। यह कहां स्थित है? किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। देखिए राजस्थान के करौली में मिला है आपका लौह अयस्क के भंडार। करौली में कहां? हिंडन के पास। खोरा, दादरोली, तोरूपुरा और लिलोटी में 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क पाया गया है। इसको और विस्तार से हम लोग देखते हैं। लौह अयस्क के कुल भंडार जो है लगभग 95% कुछ राज्यों में ही है हमारे पास, हमारे देश में, जैसे ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन राज्यों में जो है 95% देश का जो है लौह अयस्क मौजूद है। अब यहां राजस्थान आया है। तो राजस्थान का गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। राजधानी कहां है? जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। लोकसभा सीट यहां 25 है और राज्यसभा सीट 10 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चिनाब नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी पर किया है। तो सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कहां होगा?
जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी के द्वारा किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। अब इस पुल के बारे में जानिए। इसकी ऊंचाई 359 मीटर, लंबाई कितना है? 1.315 किलोमीटर। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक यानी USBRL परियोजना के तहत बनाया गया है। इस पुल के माध्यम से पहली बार रेलवे मार्ग से कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ा जाएगा। तो एक प्रश्न आपका यह भी निकलता है, कश्मीर और कन्याकुमारी को कौन जोड़ेगा? तो यह आपका चेनाब नदी पर बन रहा पुल जो है जोड़ेगा USBRL। अब जम्मू कश्मीर, तो फेमस पार्क याद रखिए जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे दसीगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, कजन नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। ये आपके ऐसे नेशनल पार्क है जो जम्मू कश्मीर से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है और आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सोनिया गांधी पहली बार किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुनी गई है? तो राजस्थान से चुनी। तो ये है सोनिया गांधी। इनके अलावा राजस्थान से बीजेपी के मदन राठौर, चुन्नीलाल ग्रासिया राज्यसभा के सदस्य के लिए चुने गए हैं। कुल सदस्य 250, वर्तमान में 245। राज्यसभा जो का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है और उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। चलते हैं अगले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेन डे बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो वो है आपका उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको पीछे भी बताया हूं, उसको जान। समान आचार संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड। धामी अभियान क्यों लाया गया था? नशे के खिलाफ, नशे को मुक्त करने के लिए लाया गया उत्तराखंड के द्वारा। बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर मनाही है, प्रतिबंध है, यह उत्तराखंड ने किया है। सूर्य किरण का 17वां संस्करण जो है सैन्य अभ्यास कहां हुआ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। देश का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक कहां? उत्तराखंड। भारत का पहला तीर्थ यात्रा गलियारा उत्तराखंड में। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह आपका उत्तराखंड है। देश का पहला गांव जो आखिरी गांव बना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, माना गांव कहां? उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो KVS मनियन को नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां आप याद रखिए। UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी को बनाया गया है। CISF के महानिदेशक मीना सिंह, यह आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। ITBP के महानिदेशक राहुल रसबोत्रा। CRPF के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष CS राजन। BSE के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो आपका विकासशील है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो CS राजन है। कौन है? CS राजन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो माल्टा हुआ है। कौन सा? माल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो नेपाल। कौन? समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज किन 2 देशों के बीच यह सैन्य अभ्यास होता है? तो यह आपका भारत और नेपाल के बीच होता है। 10,000 मेगावाट बिजली जो है निर्यात करेगा भारत को कौन? तो वो है आपका नेपाल। अब यहां पर आपका एक्सरसाइज आया है, तो एक्सरसाइज से संबंधित याद रखिए कि कौन कौन सैन्य अभ्यास किस देशों के साथ होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। विंडैक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है। कैजिंड भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। 1-2 और याद रखिए, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच होता है।
सदातंसिक, यह आपका सदातंसिक जो है भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। यह वीडियो आपके लिए होगा 10-12 मिनट का, 15 मिनट का, लेकिन इस अच्छे कंटेंट को बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आता है, यदि आपको क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का आपका होमवर्क है 77वें 77 बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कौन जीता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।